अब ये करीब करीब साफ होता जा रहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को सरकार बनानी ही पड़ेगी। अब तक आम आदमी पार्टी की तरफ से रायशुमारी के बाद जो भी तस्वीर सामने आई है उससे भी यही बात सामने आ रही है कि दिल्ली केजरीवाल से यही कह रही है कि आप बनिए मुख्यमंत्री। केजरीवाल ने खुद इसका इशारा भी दिया है। एक अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में केजरीवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार है और न सिर्फ तैयार है बल्कि वो कांग्रेस और बीजेपी से बेहतर सरकार भी देगी। वहीं पार्टी के दूसरे नेता मनीष सिसोदिया ने भी कहा है कि रायशुमारी में उनकी पार्टी को दिल्ली की जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। ऐसे में सरकार नहीं बनाने की कोई वजह ही नहीं है। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि जो सियासी पार्टियां हैं, जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं, वो चैलेंज कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। तो इसके जवाब में केजरीवाल ने यह कहा है कि इन पॉलिटिकल पार्टी से बेहतर सरकार आम आदमी पार्टी बना सकती है। और केजरीवाल ने यह भी कहा है कि सियासी दल दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार नहीं चला सकेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार बनाना चांद पर जाने जैसा नहीं है। हमारे 3 संवाददाता दिल्ली में 3 अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। दिव्या अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, अमित कुमार हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ कुंदन सिंह गौतम नगर से हमारे साथ मौजूद है। इन तीनों से बात करेंगे और इनके साथ जो लोग मौजूद हैं, यहाँ पर रैलियां भी होने वाली है, उसमें लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या प्रोसीजर है जिससे कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम लोगों से रायशुमारी कर रही है। लेकिन उसके पहले हम आपको एक बार दिखाते हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में यह कहा है कि सरकार चलाना चांद पर जाने जैसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सियासी दल इस तरह का इशारा कर रहे हैं कि सरकार चलाना जैसे बहुत बड़ी बात है, सरकार चलाना चांद पर जाने जैसा काम नहीं है। हम लोग उन लोगों से बेहतर सरकार दे सकते हैं, सरकार चलाकर दिखाएंगे और इनसे अच्छी चलाकर दिखाएंगे और ठोक बजाकर चलाकर दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि सियासी दल इस तरह का माहौल बनाते हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार नहीं चला पाएगी। और इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि सरकार चलाना कोई चांद पर जाने जैसा काम नहीं, यानी कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और बाकी सियासी दलों से अच्छी सरकार बनाएगी। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा है कि आम लोगों का समर्थन उन्हें प्राप्त है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी सरकार बनानी चाहती है, लेकिन जिस तरीके से जनता के बीच वो गए हैं, जनता भी ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाए और दिल्ली में सरकार बनाने के फैसले पर हमें जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। ऐसे में सरकार नहीं बनाने की कोई वजह ही नहीं है, यानी कि अब ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ है कि आम आदमी की सरकार ही दिल्ली में बनेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी के सर्वे की अगर हम बात कर लें तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से सर्वे किया है उसमें 75% लोग ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बने। न्यूज 24 ने भी आपसे ये सवाल पूछा था और न्यूज 24 ने भी अलग अलग वार्ड में जाकर ये सर्वे भी किया था कि क्या आम आदमी पार्टी की सरकार बने या ना बने। तो न्यूज 24 के सर्वे में ये सामने आया है कि 78% लोग ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बने, यानी कि लोग चाहते हैं जिस तरीके का मैनिफेस्टो अरविंद केजरीवाल ने जारी किया था और जिस तरीके के वायदे अरविंद केजरीवाल ने किए थे कि दिल्ली में वो सरकार बनाएंगे तो बिजली 50% तक सस्ती हो जाएगी और हर एक घर में 750 लीटर पानी पर डे मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा लोकपाल की बात उन्होंने की थी और भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की थी। लोग भी ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार बनाए और जो वायदे उन्होंने किए थे वो वायदे पूरे करें। तो एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी सरकार बनाने को तैयार है, वहीं अलग अलग जगहों पर जनसभा करके वो लोगों की राय भी ले रहे हैं, लोगों से रायशुमारी कर रहे हैं कि क्या उन्हें सरकार बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। इसमें लोग उनके साथ हैं और लोग भी चाहते हैं अरविंद केजरीवाल के सिर्फ सर्वे की बात करें, आम आदमी पार्टी के सर्वे की बात करें तो आम आदमी पार्टी का सर्वे ये कहता है कि 75% लोग यही चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बने। हमारे संवाददाता दिव्या अग्रवाल रोहिणी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्या के पास चलते हैं। दिव्या, सबसे पहले तो प्रोसीजर जानना चाहेंगे, जिस तरीके का सर्वे आम आदमी पार्टी कर रही है, किस तरीके का प्रोसीजर है, किस तरीके से वो लोगों से रायशुमारी कर रहे हैं और जो आंकड़े उनके पास आए हैं वो कैसे आए हैं? दिव्या, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? दिव्या से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार भी मौजूद है पटपड़गंज से। अमित, सवाल यही है कि जिस तरीके का सर्वे आम आदमी पार्टी ने किया है, क्या प्रोसीजर है इस सर्वे का, कहां तक ये सटीक माना जाए?
दोनों उतर लिए और घोड़े को बांध लिया। ये आम आदमी पार्टी की जो सर्वे सीधा आम आदमी से है, वहाँ पे क्वेश्चनर तैयार किया गया है, उसमें सबसे पूछा जा रहा है कि हम जो सरकार बनाएंगे वो क्यों बनाए सरकार, और जो SMS के जरिए या फिर उससे जो मंगाया जा रहा है उससे ज्यादा ऑथेंटिक जो है वो जगह जगह सभाएं कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर लोग पूछ रहे हैं। आप SMS के जरिए भले ही 6 लाख SMS आ जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो आम जनता के पास है, जैसे आज जो छोटी सभाएं हो रही है उसमें हाथ उठा के पूछा जा रहा है क्या सरकार बनानी है कि नहीं बनानी है, सरकार बनाने के पक्ष में जो वो हाथ उठाए, और इसी के जरिए वो यहाँ पर एक तरह का जनमत संग्रह कर रहे हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग छोटी छोटी जगहों में जाकर मुश्किल से 100-200 करके लोग आ रहे हैं सभाओं में, और उनसे पूछा जा रहा है हाथ उठाकर आप जवाब दें कि सरकार बनाना है या नहीं बनाना है, और इसी के जरिए एक जनमत संग्रह कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं चाहूंगा आपसे बात कराऊं। आप यहाँ पर कभी इस तरह का जनमत संग्रह देखा ना हो? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार मुझे लग रहा है कि टू द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल होने जा रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझसे मेरी यानी आम आदमी की राय पूछी जा रही है। मेरा ये कहना है अरविंद जी घबराइए मत, लोग देख रहे हैं कि ये बीजेपी और कांग्रेस क्या कर रही है। अगर आपके साथ जरा भी कुछ भी गलत हुआ तो ये दिल्ली से नहीं पूरे हिंदुस्तान से। क्या आपको लग रहा है कि सरकार बननी चाहिए? हाँ जी, सरकार बनानी चाहिए, और जो उन्होंने अपने मुद्दे अपने वादे किए हैं उन वादों पे खरा उतरना चाहिए। उन्हें पब्लिक में करके दिखाना चाहिए कि हाँ जी, जो कांग्रेस और बीजेपी ने किया वो आम आदमी पार्टी ने किया है। जी, जनता को ये उम्मीद है कि जो वादे किए गए हैं वो सरकार भी बनाए, और जो वादे किए वो पूरा करे, यही यहाँ की जनता चाह रही है। जाहिर तौर पर, और इसी को लेकर पटपरगंज में भी इस वक्त एक जनसभा चल रही है। अब आपको कुंदन सिंह के पास लिए चलते हैं। कुंदन सिंह गौतम नगर से हमारे साथ मौजूद हैं। कुंदन, 272 ऐसी ही जनसभा करने का मन है आम आदमी पार्टी का, और ऐसे में अलग अलग जगहों पर जनसभा में लोगों से हाथ उठाने को कहा जा रहा है। कितना ऑथेंटिक माना जाए इस तरीके से जो आंकड़े आ रहे हैं उसको? हमारे बालमेंद्र विधानसभा क्षेत्र से देखिए बंदा, लोगों के मूड को समझने की कोशिश की जा रही है इस पूरे कवायद के सिलसिले में। मैं आपको बता दूं कि जब से अरविंद केजरीवाल ने अपना खत लोगों को जारी किया और कहा कि हर इलाके में जाके पहले उनके वॉलंटियर्स उन खतों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इसके बाद वीकेंड में सैटरडे और संडे को जनसभाएं करके करीब करीब दिल्ली के हर वार्ड में जनसभाएं करके उन लोगों का मूड जाने की कोशिश किया जाएगा। हम इस वक्त इसी तरह के एक छोटी सी जनसभा में खड़े हैं। ये जनसभा हो रही है गौतम नगर में, जो मालवीय नगर विधानसभा इलाके में पड़ता है। आप देख सकते हैं कि छोटी सी जनसभा में किस तरीके के धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुट रही है। एक वॉलंटियर्स बार बार अपील कर रहे हैं कि किस तरीके से आप, ये पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरीके से कुछ लोग आएंगे, और इसके अलावा तमाम लोग इन कुर्सियों पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं सोमनाथ भारती अपने नवनिर्वाचित MLA के आने का, और इसके बाद उनके एक अनोखे तरीके का मतदान लिया जाएगा। हम किन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे बातचीत कराते हैं। सर आप बताइए, आपने 4 तारीख को एक मतदान दिया था किसी पार्टी विशेष को जिताने के लिए, और आप आज दूसरे तरीके का मतदान दे रहे हैं कि सरकार बने न बने, कैसा लग रहा है? देखिए, हम चाहते हैं सरकार बने, लेकिन ये कांग्रेस के साथ मिलके ना बने, ना बीजेपी के साथ मिलके बने। और अगर जो कोई बीच में डालने वालों के लिए, उसके लिए सबसे पहले इनको चाहिए कि जो पिछले जितने हारे हुए कैंडिडेट हैं उनके जो इन्होंने अपने लिख के दिए हुए हैं, वो कि हमारे पास इतना पैसा है, इतनी वो है। कुछ और लोगों से आप बताएं, सरकार बने ना बने? भैया रे बना के देख लो, अगर चलाओ तो हैकड़ी से चलेगी। बिल्कुल सही। आप बताएं, आप इस अरविंद केजरीवाल को सरकार बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? जरूर बननी चाहिए। जब तक नदी में जाओगे नहीं, डूबोगे नहीं, तब तक तैरना। बिल्कुल बंदा, मैं आपको बता दूं कि अलग अलग तरीके के मत हैं, लेकिन सबके इंतजार है। अपने नेता सोमनाथ भारती यहाँ पे आएंगे, और इसके बाद 12 बजे का समय मुकर्रर किया गया था। उम्मीद की जानी चाहिए कि कभी भी वो आ सकते हैं, और इस तरीके की जनसभाएं और भी करेंगे, और इनमें एक तरह से लोगों से ध्वनि मत से पूछा जाएगा कि सरकार बनाया जाए या ना बनाया जाए। इसके बाद पार्टी की तरफ से एक सेंट्रल ऑब्जर्वर यहाँ पे नियुक्त किया गया है, वो अपनी रिपोर्ट देगा, और इसके बाद पार्टी मंडे को, सोमवार को अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। वंदना, जाहिर तौर पर सोमवार को या रविवार की शाम को जब ये सारी जनसभा पूरी हो जाती है, उसके बाद पार्टी अपनी स्थिति साबित करेगी। लेकिन कुंदन, आपने अरविंद केजरीवाल की एक चिट्ठी की भी चर्चा की। इस चिट्ठी में ये भी साफ लिखा गया है, कांग्रेस के लिए ये लिखा गया है कि कांग्रेस बहुत ही शातिर है। ऐसे में जब कांग्रेस बाहर से समर्थन करती है, तभी कांग्रेस के समर्थन से ही आम आदमी पार्टी सरकार बना पाएगी। कल की भी बात हमें याद है जब अरविंदर सिंह लवली ने आप पर हमला किया था, और उसके जवाब में दोमुहा साहब कुमार विश्वास ने कह दिया था। अब क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी जो कि जनसभा में हर जगह पढ़ी जा रही है, उसमें भी कांग्रेस पर निशाना साधा गया है और कांग्रेस को काफी शातिर बताया गया है। क्या लगता है इस सबसे जो तलखी है कांग्रेस और आपके बीच,
वो अब भी कायम है, आगे भी कायम रहेगी? सरकार कैसे बनेगी? बिल्कुल कायम रहेगी बनना, क्योंकि इस पूरे, अगर मैं कहूं कि आप पार्टी का गठन ही सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के विरोध की परिणति थी, जिसके बाद उन्होंने तय किया था कि हम सरकार माफ कीजिएगा पार्टी बनाएंगे और चुनाव में जाएंगे। और इसके बाद जब उन्हीं के समर्थन से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सरकार बनाने का निर्णय है, तभी तो अरविंद केजरीवाल अपने खत में लिखते हैं कि धर्म संकट की स्थिति है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से करूं, वो खत की कॉपी भी मेरे पास पड़ी है। जिस दिन खत जारी किया गया था, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के साथ जाने हमारे साथ धर्म संकट की स्थिति है, और इसी धर्म संकट में क्या उचित होगा, इसके लिए वो जनसंसद के बीच में आए हैं, लोगों से पूछे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हालांकि उनके सहयोग से भले ही सरकार बन जाए, लेकिन तलखिया, आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे को राजनीतिक बयानबाजी से बिल्कुल जारी रहेगी। किस तरीके से कल आपने देखा भी होगा कि इस पर आपसे हम बात करेंगे कुंदन, इस पर हम आपसे लगातार बात करेंगे, आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच तमाम तरह के सवाल भी हैं जो खड़े हो रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो वो कब तक चलेगी, और बनेगी तो सरकार कैसे बनेगी, और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जो बड़े बड़े दावे किए हैं, जो बड़े बड़े वायदे दिल्ली की जनता से किए हैं, वो उन्हें कैसे पूरा करेंगे, कैसे चलेगी दिल्ली में सरकार? क्योंकि कुमार विश्वास ने कांग्रेस को एक तरफ दोमुहा सांप करार दिया, कांग्रेस ने आपको धैर्य की परीक्षा न लेने की चुनौती दी है, वहीं केजरीवाल की पोल खोलने के लिए यह समर्थन दिया गया है, ऐसा लवली ने भी कहा था। तो आप नेताओं को सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, यह भी कांग्रेस की तरफ से बयान आया है, और सरकार बनने से पहले ही कांग्रेस और आप में मतभेद सामने आ रहा है। ये हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से कल भी अरविंदर सिंह लवली और कुमार विश्वास के बीच एक कोल्ड वॉर सा छिड़ गया था, ये भी हमने आपको दिखाया था। लेकिन सवाल ये भी है कि जो वायदे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किए थे, वो पूरे कैसे करेंगे? बिजली बिल को 50% तक कम करना, 750 लीटर पानी हर एक घर में मुहैया कराना, झुग्गी वालों को पक्के मकान देना, 500 स्कूलों का निर्माण करवाना, 1 साल में कॉलोनियों को अधिकृत करने का काम करना, ये वायदे क्या पूरे कर पाएंगे केजरीवाल? हालांकि यही वो वायदे हैं जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता का साथ मिला था, और अब दिल्ली की जनता ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल सरकार बनाए, मुख्यमंत्री बने और अपने ये वायदे पूरे करें। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिव्या अग्रवाल भी मौजूद हैं। दिव्या, रोहिणी में आप मौजूद है, यहाँ भी जनसभा हो रही है, 272 ऐसी छोटी छोटी जनसभाएं करेंगे जिसमें हाथ उठाकर लोगों से ये पूछा जाएगा कि क्या आम आदमी पार्टी सरकार बनाए या ना बनाए। आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी राय लें और पूछें कि क्या वो चाहते हैं कि आम आदमी की सरकार बने। बिल्कुल वंदना, देखिए 2 जनसभाएं रोहिणी में होनी है आज। आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत टफ कंपटीशन है, क्योंकि 25 लाख लोगों के बीच पहुंचना है, 6.5 लाख लोगों के बीच पहुंच चुके हैं। मेरे साथ कई सारे लोग हैं। आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए या नहीं? बिल्कुल बनानी चाहिए। हम लोग बिजली, पानी और महंगाई से बहुत त्रस्त हैं, और इसीलिए कुछ अपेक्षा करते हैं कि हमें कुछ राहत मिलेगी। आपका क्यों लगता है? हाँ जी, हम ये चाहते हैं कि हमारी महिला और हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, जो सुरक्षा होना चाहिए, और आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और ये भ्रष्टाचार है इसको खत्म किया जाएगा। आपको क्या लगता है? बनानी चाहिए। केजरीवाल जी एक देशभक्त हैं और इसलिए उनको सरकार केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आपकी क्या राय है? आम पार्टी को बनना चाहिए। आप बताइए, आपको क्या लगता है? सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की। 6.5 लाख लोगों का अभी तक सर्वे किया जा चुका है, और उसमें से 80% लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो जनसभा है वो भी शुरू हो चुकी है। जो यहाँ के नवनिर्वाचित विधायक हैं वो पहुँच चुके हैं। कई सारे लोग मेरे साथ हैं और लोगों से पूछते हैं। सरकार बनानी चाहिए, क्या ये चाहते हैं आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का इसी तरीके से समर्थन मिले और कांग्रेस के समर्थन से वो सरकार बनाए? सरकार बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस बिना शर्त समर्थन दे रही है। लगता है कि कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए? बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए। आपको क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल बनानी चाहिए। जितनी देर भी सरकार चलेगी ईमानदारी से ही चलेगी। पब्लिक की राय लेके सब काम ये कर रहे हैं, तो हमें लगता है ईमानदारी से ही चलाएंगे। कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनानी चाहिए? बिल्कुल सरकार अभी बनानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पे थोड़ा सा डाउट भी है। कहीं वो 6 महीने के बाद अपना समर्थन यदि वापस ले लेती है, तो जो जनता के बीच अरविंद केजरीवाल जी अभी आए हैं, वही जनता कांग्रेस को फिर लात मार के भगाएगी। यानी कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि बनानी चाहिए सरकार। कुछ और लोग भी हैं। सर आप बताइए, कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनानी चाहिए? बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी पार्टी में खुद में इतनी शक्ति है कि वो इनके बगैर समर्थन के भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकती है। हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। यानी कि लोगों का जो मत है, उनका कहना है कि अगर उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल को
बेशक कांग्रेस के समर्थन से ही, लेकिन सरकार बनानी चाहिए। जो वादे केजरीवाल ने किए हैं उन्हें पूरा करना चाहिए, चाहे सरकार आगे कितने भी दिन चलती है। लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली को एक सरकार की जरूरत है और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बननी चाहिए। दिव्या, आपके पास लौटेंगे, फिलहाल पटपरगंज चलते हैं। यहाँ पर हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, यही सवाल, क्या कांग्रेस के समर्थन को वहाँ पर जनता एक्सेप्ट कर रही है और जनता क्या ये चाहती है कि कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाए? देखिए, हर कोई ये चाहता है कि मौका मिला है और सरकार बनानी चाहिए, चाहे कांग्रेस के भले ही समर्थन से, क्योंकि जनता ये कह रही कि जनता अरविंद के साथ खड़ी है और अरविंद और आप पार्टी जो है वो ईमानदार है, तो कांग्रेस के समर्थन से बहुत नुकसान नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि मंच लेवल तैयार हो गया है, थोड़ी ही देर में यहाँ पर मनीष सिसोदिया आने वाले हैं और इसलिए जो लोगों को बैठाया गया है सबको कहा जा रहा है कि सब बैठ जाएंगे, कहा जा रहा है कि 10 मिनट के भीतर वो आएंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि बात कराऊँ आपको। नीचे कुछ लोग बैठे हैं, मैं उनसे बात कराना चाहूंगा कि वजह आपको लग रहा है कि ये जो सरकार है कांग्रेस के समर्थन से ये सरकार बननी चाहिए? नहीं, ये सरकार तो बननी, हम सरकार हमारी बननी चाहिए। बिना समर्थन सरकार गवर्नमेंट दे रही है तो हमें सरकार बननी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस के समर्थन से कोई दिक्कत तो नहीं? हमको हमें कोई दिक्कत दे ना दे, हमें समर्थन नहीं। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 15 सालों में इन्हें इतना दुख दिया है, उसका समर्थन क्यों? अमित, जानने की कोशिश कीजिए। कांग्रेस, लेकिन जिस कांग्रेस के विरोध में ही तो आप लोगों ने वोट किया है, वही कांग्रेस के साथ अब सरकार बनने के लिए तैयार है। अगर हमारे देश में कोई नई तीसरी पार्टी आएगी तो उसका देश का नहीं, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ आपने वोट किया है, जिस 15 साल से जिस कांग्रेस से परेशान थे, क्या उसका समर्थन अरविंद केजरीवाल ले लें? नहीं, लेना चाहिए, लेना चाहिए। अगर वो बिना शर्तें अगर समर्थन। अमित, आपको यहाँ पर रोकेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र जी, आम आदमी पार्टी हर जगह जनसभा कर रही है और वहां पर लोगों से ये राय मशविरा कर रही है कि हमें सरकार बनानी चाहिए और कांग्रेस के समर्थन के साथ वो सरकार बना भी लेंगे, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के पास और कोई रास्ता नहीं है। आपकी क्या राय है इस पर? हमारी राय साफ है, ये तो सिर्फ एक तरह का लोगों को गुमराह करने का एक तरीका निकाला गया है। इनका तो नुगा कुश्ती चल रही है कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में। ये तो 10 दिन पहले तय कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस उनको समर्थन देगी और बाकी तो आई वॉश है। लोगों के अंदर कोई रोष ना हो, लोगों को ये कहा, यानी कि जनता के कंधे पे रखते बंदूक चलाने की पूरी कवायद है ये। लेकिन विजेंद्र जी, आम आदमी पार्टी ने तो ये पहले ही कहा है कि बीजेपी जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटी है तब हम सामने आए हैं, तब हम सरकार बनाएंगे। से पीछे नहीं हटे, हमारे पास बहुमत नहीं था, हम विपक्ष में बैठने के लिए हम पहले दिन से तैयार थे। न समर्थन लेंगे न समर्थन देंगे। लेकिन ये कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में जो ये वाक युद्ध चल रहा है और ये दूरा कुश्ती जो चल रही है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, दो मुंह साफ कांग्रेस को कहते हैं, ये इनको नाली का कीड़ा कहते हैं, तो ये सब इनका आपस में चल रहा है और ये सब इनकी जो कवायद है उसके पीछे एक ही साजिश है, एक ही मकसद और मंशा है, वो है भाजपा को। जिस तरह की ये जनसभा कर रहे हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं? लोगों की रायशुमारी जिस तरीके से देखिए, लोगों ने तो वोट डाला सरकार बनाने के लिए, तो जनता का तो मत बड़ा स्पष्ट है कि सरकार बननी चाहिए और बात बिल्कुल ठीक है कि जब 1 करोड़ लोग अपने घरों से नई सरकार चुनने के लिए निकले हैं तो सरकार का गठन होना चाहिए। फिर से दोबारा चुनाव में जनता जो पार्टियां आए दोबारा से, जनता का मत चाहिए और जनता की इन्हीं भावनाओं को एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है और जनता के इमोशंस को कैश किया जा रहा है। चलिए, बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।